Welcome back, students. So today we are going to solve question number 31A. Okay. So now I'm going to read the question. X Limited issued 4,000 shares of rupees 20 each on application rupees 4, on allotment rupees 5, 6 rupees on first call, 5 rupees on final call. All the shares were subscribed, but final call was not made. Final call was not made. Ram, holding 300 shares, failed to pay allotment in first call. His shares were forfeited. Reissue of shares in the following case. These are the cases. And makes necessary journal entry for reissue. तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ रीइश्यू के लिए हमें journal entries पास करनी है. But before going to entry pass for the reissue, make sure you know each and everything about the forfeiture. So we are going to first pass the first entry for the forfeiture, and that is share capital account debit. Share capital account debit. Okay. So how much shares? 300 shares of the RAM. So 300 into how much money called? Company called on application allotment first call 45996 15. So 4500. Okay. But RAM did not pay amount on allotment and first call. So unpaid amount is on allotment as well as on first call. So 300 into 5, it's a 1500. Okay, got it? 300 into 6, 1800 on first call. So receive money on this share, transfer to forfeiture, only receive on application. So share forfeiture account में कितना शो करेंगे? 300 into 4 यानी कि 1200. Got it? तो ये तो अपना हो गया बेटा नॉर्मल सा. Now we are going to reissue these shares. So company called only 15 rupees, and after that company forfeited these shares. Okay. So that's mean if there is nothing told about the paid up amount, जैसे ये देखो यहाँ पे 13 है लेकिन कितना पेड अप कुछ नहीं पता. यहाँ 17 है, कितना पेड अप कुछ नहीं पता. यहाँ 17 है लेकिन मेंशन है कि फुल्ली पेड अप. अब ये फुल्ली पेड अप क्या बता रहा है कि कंपनी वांट्स मनी 20 रुपीज़. यहाँ के इस केस में कंपनी को 20 चाहिए लेकिन मिला 17 है. और इस केस में बेटा इस और इस केस में कंडीशन है कि जितना कॉल्ड अप अमाउंट होगा वही लिया जाएगा. अर्लियर में जितना क्या होगा बेटा कॉल्ड अप. तो बेटा कंपनी ने अब तक अर्लियर में कितना कॉल्ड अप किया है? कंपनी ने अर्लियर में अब तक 15 रुपीज़ कॉल्ड किया था. 4, 5, 9, 9, 6, 15 कंपनी ने इतना ही कॉल किया था ना. और उसके बाद फॉरफीचर करके रीइश्यू कर रही, तो सिर्फ यहीं तक की वैल्यू के बारे में बात हो रही है. ठीक. तो ये कंडीशन कैसा है? ये कंडीशन है बेटा 15 कॉल्ड अप है, 13 पे रीइश्यू हुआ, ये डिस्काउंट पे है. ये रीइश्यू है, डिस्काउंट है. 15 कॉल्ड अप है, ये 17 रिसीव हुआ, ये क्या है? रीइश्यू एट प्रीमियम है. और ये 20 कॉल्ड अप होकर 17 है, ये क्या? ये भी डिस्काउंट है. लेट्स स्टार्ट फॉर द केस नंबर फर्स्ट. वी आर गोइंग टू रीइश्यू दीज शेयर्स. सो बैंक अकाउंट डेबिट, shares are 300 into the reissued amount is rupees 13, so 3900. As you know, we compare with the called up amount is 15, so 2 rupees का बेटा हो रहा है हमको लॉस. एंड लॉस may be captured or adjusted from the forfeiture amount. So 300 into 2 debited, it's 600. So to share capital account.
4500 एज वी नो। क्या हमारे पास फॉर फीचर 1200 शेयर्स हैं। कितने शेयर है बेटा? 1200। सॉरी, फॉर फीचर का प्रॉफिट अमाउंट कितना है? 1200, और उसमें से हमने कितना यूज कर लिया? 600। तो प्रॉफिट में कितना अमाउंट बचा? 600, और यही 600 हम क्या करेंगे? अब ट्रांसफ़र कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? ट्रांसफ़र कर देंगे। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 600. So now this is the first case which I solved. Now case number 2, reissued at 17, called up is 15. ये कंडीशन क्या कहती है? कि reissued at premium. तो let's start to show it. Bank account debited 300 into 17. It's a 5100. Now टू शेयर कैपिटल। तो बेटा शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप जाएगा तो कितना जाएगा? 300 इंटू 15, जो कि कितना होगा बेटा? 45। अब रेस्ट जो मनी है वो क्या है? SPR है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। हाउ मच? 600। अब क्या बेटा? सेकंड वाले कंडीशन के हिसाब से फॉर फीचर वाला 1200 में से कुछ भी हमने रीइशू के टाइम पे यूज नहीं किया, तो बचा हुआ पूरा फॉर फीचर का अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र होगा? क्योंकि हमने चूंकि इस कंडीशन में फॉर फीचर का कोई भी पैसा यूज़ नहीं किया, तो पूरा का पूरा फॉर फीचर का अमाउंट हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं बेटा? कैपिटल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर करेंगे बेटा? कैपिटल रिजर्व में। ओके, गॉट इट? सो इट्स कंप्लीटेड केस नंबर 2. नाउ मूव ऑन द केस नंबर 3. अगेन वी आर गोइंग टू रीइश्यू दीज शेयर्स, बट दिस टाइम वी रीइश्यूड दिस शेयर ऑन ₹17, बट फुल्ली कॉल्ड अप। मतलब कंपनी वॉन्ट्स ₹20, बट रीइश्यूड एट 17, दैट मीन रीइश्यूड एट डिस्काउंट. So 300 into 17, it's a 5100. Now beta, as per the case, here company suffers from ₹3 loss. So 300 शेयर्स पे अगर ₹3 का लॉस कंपनी सफ़र करेगी तो कितना लॉस सफ़र करेगी? 900. ओके, एंड दिस काइंड ऑफ द लॉस कंपनी में टेकन फ्रॉम और रिकवर फ्रॉम फॉर फीचर अकाउंट. सो शेयर फॉर फीचर अकाउंट 300 into 3 जो लॉस हुआ, एंड दैट इज द 900. नाउ टू शेयर कैपिटल अकाउंट 300 into 20 कितना हो जाएगा बेटा? 6000. हाउ मच? 6000. ओके, नाउ व्हाट्स द प्रॉफिट अमाउंट? एज वी नो, फॉर फीचर में हमारे पास बेटा कितना पैसा है प्रॉफिट में? 1200. हमने वहाँ पे कितना यूज़ कर लिया? 900. सो 1200 में से 900 का अगर प्रॉफिट हमने यूज कर लिया, सो रेस्ट अमाउंट इज ₹300. दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. सो लेट्स पास द नेसेसरी एंट्रीज फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ फॉर फीचर बैलेंस. तो फॉर फीचर में कितना बैलेंस बचा बेटा? फॉर फीचर में बैलेंस बचा 300, and that will be transferred to capital reserve. Okay, that's all for this question.